जय श्री राम। आज मैं इतिहास की डायरी से वामपंथी इतिहासकारों की विकृत सोच लेकर आई हूँ। भारत में वामपंथी इतिहासकारों की रुचि सामाजिक परिवर्तन में कम और सत्ता परिवर्तन में अधिक रही है। ऐसे इतिहासकारों ने स्वाधीनता के बाद समाज की कुरीतियों के उन्मूलन के बजाय सत्ता आधारित और उसे कमतर करने के लेख लिखे हैं। बदलाव की राजनीति की बात करने वाले लोग विरोध की राजनीति तक ही सीमित हो गए। ऐसे इतिहास में झूठ का आकर्षण अधिक लुभा रहा है। कौन करे वास्तविक तथ्यों की पहचान? भटके शिलालेख और प्राचीन कलाकृतियां देखने का कष्ट, जिससे असली इतिहास जाना जा सके। गांधी के पसंद से बनाए गए भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भी वामपंथी इतिहासकारों को सत्ता का संरक्षण प्रदान किया और उन इतिहासकारों ने सही तथ्यों को दबाया और बिना इतिहास को खोजे नया इतिहास लिख दिया। स्वाधीनता के बाद इन्होंने इतिहास को चौपट कर दिया। देश का सही इतिहास खोजने के बजाय अंग्रेजी गैजेट्स के सहारे गलत इतिहास परोसते रहे, जिसे नेहरू भी पसंद करते थे, और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को झुठलाते रहे। विशेष रूप से 1950 के दशक में लिखी गई इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की प्रामाणिकता लेकर आज कई तरह के शक बरकरार है। मार्क्सवादियों द्वारा लिखी गई इतिहास की किताबों में हिंदू मुस्लिम एकता को चाशनी में डुबोया गया और इतिहास की ये पाठ्य पुस्तकें कुछ नहीं बल्कि नेहरूवादी शिक्षाविदों और मार्क्सवादी विद्वानों द्वारा गढ़े गए मनगढ़ंत इतिहास पर हमें आपत्ति होती है, जिसका पुरजोर विरोध भी होता है। इसमें दो राय नहीं है कि सत्य के अतिरिक्त इतिहास की कोई वैचारिक अथवा सांस्कृतिक प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। इतिहास में धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष मूल्यों का भी समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तटस्थ दृष्टिकोण से लिखा इतिहास होता ही धर्म अथवा पंथनिरपेक्ष है। इतिहास आस्था का आधार अथवा विश्वास का प्रतीक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आस्था विवेक और तर्क का शमन करती है। इतिहास केवल और केवल सत्य का समाहित होना ही इतिहास है। दरअसल इतिहास की वही लिपिबद्धता सार्थक और शाश्वत होगी जो अतीत और वर्तमान के तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यथावत प्रस्तुत करेगी। इसी दृष्टि से हमारे तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवी अयोध्या विवाद से जुड़े मामले में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की उस रिपोर्ट को सर्वथा नकारते रहे, जो अब मंदिर मुद्दे को सुलझाने का प्रमुख आधार बनी है। पिछले दिनों राम मंदिर बनाने के लिए जमीन समतल करने का काम शुरू हुआ तो खुदाई में मंदिर के अवशेष निकले, जबकि कई वामपंथी इतिहासकारों ने अदालत में दावे के साथ कहा था कि वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं, और मुस्लिम दावे का समर्थन मात्र इसी धर्मनिरपेक्ष छवि वाली सोच को बरकरार रखने के लिए किया था। इतिहास लिखने की आवश्यकता पर विचार करने पर पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से इतिहास लिखने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए जरूरत पर जोर दिया, तो श्री DN झा, इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की, क्योंकि नेहरू काल में इनको जबरदस्ती की प्रसिद्धि दी गई थी और इसी बहाने कई पद्म तथा महंगे पुरस्कार भी दिए गए। इनका फर्जी इतिहास का पर्दा उठ गया। वामपंथी इतिहासकारों की सोच है कि दुनिया के बारे में वे ही सोचते हैं, बाकियों की सोच सब फालतू एवं असमानताओं से भरी पड़ी है। यानी वामपंथी सोच भगवान को नहीं मानते। ये एक नास्तिक कौम है जो भगवान को मानने वालों से कुतर्क करती है, भगवान को मानने वालों को अज्ञानी एवं फालतू समझती है। इतिहास में डिग्री लेकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पदों पर सुशोभित होना एक बात है, और इतिहास को महसूस करना, उसे जीना बिल्कुल दूसरी बात है। अलेक्जेंडर बकिंघम अंग्रेज था, इंजीनियर भी था, फौज में नौकरी की, मगर भारत आया तो बर्बाद प्राचीन धरोहर से अपनी आत्मा जोड़ बैठा। वह इतिहास को जीने वाला इंसान था। आज उसका स्मरण उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई या फौज की सेवाओं की बदौलत नहीं होती। वह अमर है क्योंकि भारत के इतिहास पर जमी धूल को जमीन पर जाकर मृत्यु पर्यंत साफ किया। वह नालंदा से भरहुत और सारनाथ से सांची तक भटक कर
मरने से पहले ही हमारा ही चमचमाता हुआ अतीत हमारे सामने आईने की तरह रख इस दुनिया से चला गया। वामपंथी इतिहासकारों ने साजिश के तहत भारत के सच्चे इतिहास की किताबों को गायब ही कर दिया। देश के स्वाधीन होने के बाद इतिहासकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत के स्वर्णिम इतिहास को विकृत करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू की सत्ता लोलुपता ने वामपंथियों को यह मौका दिया कि स्वाधीनता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले हजारों क्रांतिकारियों को आतंकवादी तथा सिरफिरा सिद्ध करने का प्रयास किया जाए। और यह भी सिद्ध किया गया कि देश को स्वाधीनता बिना एक भी कतरा खून का बहाए और गांधी तथा कांग्रेस की अहिंसात्मक आंदोलन तथा चरखे के कारण मिली है। स्वाधीनता के बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के कार्यों का महिमामंडन करने हेतु सरकारी स्तर पर एक इतिहास लेखन की योजना बनाई। यह कार्य भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार को दिया गया। इतिहास लेखन के प्रक्रिया के बीच में ही नेहरू को जानकारी मिली कि इसमें सुभाष चंद्र बोस को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है तो तत्काल डॉक्टर मजूमदार को इस काम से हटा दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर ताराचंद, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हिंदुत्व विरोधी विचारों के कारण उनको यह काम सौंपा गया। गौर करने वाली बात यह है कि कैसे नेहरू ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी देश के इतिहास के साथ बदला लिया। इसी प्रकार 1971 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी वामपंथियों का समझौता हुआ और कट्टर विचारधारा वाले डॉक्टर नरुल हसन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद सौंपा गया। उसने इतिहास की किताबों का विकृतीकरण करने का बेड़ा उठाया और वामपंथी इतिहासकारों को एकत्रित कर इस कार्य में जुट गया। यह सभी इतिहासकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपस्थित थे। इन सभी ने मिलकर भारत का इतिहास ही कम्युनिस्ट शैली से भर दिया। 1972 में भारतीय अनुसंधान परिषद का गठन हुआ और इतिहास पुनः लेखन की घोषणा की गई। सुविख्यात इतिहासकार यदुनाथ सरकार, रमेश चंद्र मजूमदार और श्री G.S. सरदेसाई जैसे सुप्रतिष्ठित इतिहासकारों को ग्रंथों को नकार दिया गया और घोषणा की गई कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में से वे अंश हटा दिए जाएं जो राष्ट्रीय एकता में बाधा हैं और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं। डॉक्टर नरुल हुसैन ने कहा कि महमूद गजनवी, औरंगजेब आदि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार एवं मंदिरों को तोड़ने के प्रसंग राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। अंततः उन्हें नहीं पढ़ाना जाना चाहिए। वामपंथियों ने स्वाधीनता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र वीर सावरकर पर अंग्रेजों से क्षमा मांगकर अंडमान के काला पानी की सजा से रिहा होने का निराधार आरोप लगाकर उन्हें वीर की जगह कायर बताने की दुष्टता की। इस प्रकार सत्ता के संरक्षण में गलत इतिहास परोसा गया। जो सत्य जान कर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है। जय हिंद, जय भारत।